लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सोए पड़े हैं, ये सोए पड़े हैं, लेकिन मैं विटनेस कर सकता हूँ कि अल्लाह इनसे कितना खुश होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आस्ताना दिखाने लाया हूँ जहाँ से मुझे शिफा मिली, जिसने मेरी मेंटोरिंग की, जिसने मुझे सीधे रास्ते पर डाला। आज मैं उस आस्ताने को लाजमी इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं भी किसी का मुरीद हूँ। आप लोगों को पता चले कि मेरी ज़िंदगी में किसने इम्पैक्ट डाला। ये बहुत बड़ा आपको दरख्त नज़र आ रहा है, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है और अभी बड़े भारी दिल के साथ मैं उस तरफ जा रहा हूँ। मैं कैमरे का रुख दूसरी तरफ कर रहा हूँ और आपको बताता जाऊँगा कि मुझे इनसे शफा कैसे मिली। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला, ये जो पीछे नज़र आ रहा है, ये आस्ताना नहीं है मेरे लिए। जो असल आस्ताना है वहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने मेरी ज़िंदगी में इस तरह इम्पैक्ट किया। सबसे पहले इन्होंने मुझे सच बोलना सिखाया। मैं छोटे छोटे झूठ बोलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये हयात थे इस दुनिया के अंदर, तो इनके पास में जाया करता था तो ये कहा करते थे, बेटा अभी कहाँ पहुँचे हैं? तो मेरी ज़ुबान से होता था बस अभी 5 मिनट बाकी हैं, हालांकि 1 घंटा मैं दूर होता था। और जैसे ही इनके पास पहुँचता था तो ये कहते थे, बेटा ये भी झूठ में शामिल है। अगर आपको पता था कि आप 5 मिनट में यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, आप मुझे 1 घंटा बता देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। ये छोटे छोटे झूठ बेटा आपको तबाह कर देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरी 40 साल ज़िंदगी हो चुकी है इस प्लेनेट के ऊपर। मैं 8 साल इंग्लैंड में भी गुजार के आ चुका हूँ। यहाँ से भी बहुत सारे उस्तादों से सीखा है, इंटरनेशनल भी सीखा है, लेकिन अभी तक इस प्लेनेट के ऊपर मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसान मिले हैं। सारे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन उनमें से अगर मुझसे पूछा जाए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाँ पे मैं आप लोगों को अभी लेके आ गया हूँ। दिल भारी है, दिल रो रहा है, ज़ुबान से अल्फाज अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे आ गया हूँ। मैं उस सच के पास आ गया हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे रहते हैं वो। ये आपको पीछे नाम नज़र आ रहा होगा, हाजी बख्त अली। ये उनके बड़े भाई थे। ये भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके साथ यहाँ पे एक कब्र मुबारक आपको नज़र आ रही होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम नज़र नहीं आ रहा होगा। ये हैं वो मेंटोर जिन्होंने वाकई ही मेरी ज़िंदगी बदली। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे ज़्यादा सादा मैंने शख्स अभी तक इस प्लेनेट के ऊपर नहीं देखा। इनसे ज़्यादा सच्चा मैंने अभी तक इस प्लेनेट के ऊपर कोई शख्स नहीं देखा। इनसे ज़्यादा ईमानदार मैंने अभी तक इस प्लेनेट के ऊपर नहीं देखा। इनसे ज़्यादा वादा वफा करने वाला और पूरा करने वाला मैंने अभी तक कोई शख्स इस प्लेनेट पे नहीं देखा। इनसे ज़्यादा अल्लाह के अहकामात को मानने वाला मैंने अभी तक, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके अलावा इस प्लेनेट पे नहीं देखा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। वहाँ से इस खोपड़ी से डाटा निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आसान नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने मुझे रहने ही नहीं दिया, बोलने पे मजबूर कर रहा है मेरा दिल। ये वीडियो मैंने नहीं बनानी थी, कभी भी नहीं बनानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भी फौत हो गया, पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, तो ये अल्फाज शायद किसी के काम आ सके। शायद कोई बंदा
इस प्लेनेट पे आने वाले वक्त में मेरे अपने ही बच्चे ये लेसन ले लें कि रियल मेंटोर कौन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम जैसे कि यहाँ पीछे नहीं लिखा हुआ इनके बड़े भाई के साथ, तो मैं बताता चलूँ, इनका नाम है हाजी लियाकत अली साहिब। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरे ससुर जी हैं, डॉक्टर आमना के वालिद साहिब हैं। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात, ये जितनी वैल्यूज़ मैंने बताई हैं, इन्होंने अपनी बेटी की बेहतरीन हलाल के रिज़्क पे परवरिश की, और मैं उसका गवाह हूँ। इस वजह से गवाह हूँ कि इनकी बेटी पिछले 15 साल से मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही है, जंगल में बैठी हुई है। और मैं अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वैल्यूज़ की बात लाजमी करूँगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे पता है किरदार कितना मुश्किल बनता है, मैं गुजरा हूँ इस पेन से। आसान नहीं है बेटी का किरदार बनाना या बेटे का किरदार बनाना, ये आसान नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, इस वक्त मेरी सासू माँ, वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी और कब्रिस्तान में है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ हाज़िरी देने। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ था, वक्त, पैसा और एनर्जी, ये सब कुछ इन्होंने अपनी बेटी पे कुर्बान कर दिया। और उसके बाद जाके बनी है डॉक्टर आमना, उसके बाद जाके बनी है वो एक वर्ल्ड क्लास माँ, उसके बाद जाके बनी है वो एक वैल्यू वाली बेहतरीन खातून, उसके बाद जाके बनी है वो एक बेहतरीन माँ, उसके बाद जाके बनी है वो एक बेहतरीन बीवी, उसके बाद जाके बनी है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ने वाली अल्लाह की बंदी। आसान नहीं है तरबियत करना, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी ने ये करके दिखाया है। और सॉरी, मेरा थोड़ा सा हाथ थक गया। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सोए पड़े हैं, लेकिन मैं विटनेस कर सकता हूँ कि अल्लाह इनसे कितना खुश होगा। आसान नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे अपने माँ बाप भी हैं, मेरे अपने वालिदैन भी हैं, लेकिन मैं क्यों आया खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं गया मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैं शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत वैल्यूज़ की दौलत है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत किरदार की दौलत है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने वाली दौलत है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिएगा याद रखिएगा, वो अल्लाह के अहकामात मानने की दौलत है। खप जाएंगे आप लोग, मर जाएंगे, थका देगा अल्लाह आपको, याद रखिएगा, आपको अल्लाह थका देगा जिन चीज़ों के पीछे आप भागे फिर रहे हैं मैं थका हूँ और आपको बता रहा हूँ अमारत क्या होती है और दौलत क्या होती है। थक जाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, और जब आप थक जाएंगे तो फिर आपको याद आएगी कि वैल्यूज़ वाले इंसान क्या होते हैं। फिर आपको याद आएगी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वैल्यूज़ है। जिसके पास वैल्यूज़ नहीं है, कंगला है, कंगाल है, गरीब है, लेकिन जिसके पास वैल्यूज़ हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, दुनिया का दौलतमंद शख्स है, लोगों की नज़र में भी और अल्लाह की नज़र में भी। और यहाँ पे आके मैं ये कह रहा हूँ अंकल जी से कि आप अल्लाह के नेक बंदे थे। मैं गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे, आप अल्लाह के वली थे। वली वो होता है, जहाँ तक मेरा इल्म है, जो अंदर और बाहर से एक हो। तो मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ अंकल, अल्लाह ने आपको 3 आपकी बेटी में से बच्चे अता किए हैं, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ
कि वो अल्लाह की राह में निकलेंगे, वो अल्लाह का पैगाम बुलंद करेंगे। हाँ, वो बेहतरीन साइंसदान बनेंगे, हाँ, वो बेहतरीन दुनिया का इल्म भी हासिल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ अंकल जी कि मैं अपने बच्चों को, आपकी बेटी के बच्चों को अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार करूँगा। जो मेरे पास है, पैसा है, वक्त है, तवानाई है, हम दोनों मियाँ बीवी इंशाअल्लाह। और हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, ज़रूर आप, मेरा ईमान है आप अल्लाह के पास होंगे। और अल्लाह ताला से कहिएगा कि हमारे इस काम के अंदर आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला से कहिएगा कि हमें वैल्यूज़ वाला इंसान बनाए। अल्लाह ताला से कहिएगा आपकी बेटी के बच्चों और मेरे बच्चों को अल्लाह अपने लिए चुन ले, अपने काम के लिए चुन ले, अजीम मकसद के लिए चुन ले। ज़िंदगी का पता नहीं, शायद मेरे बच्चे ये वीडियो देखें, कभी ज़िंदगी के अंदर उनको भी याद आए कि हमारे डैड ने हमारे नाना जी के पास जाके क्या दुआ मांगी थी। अल्लाह हम सब को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को वैल्यूज़ वाला बनाए, वैल्यूज़ की दौलत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अभी फातिहा खानी पढ़ते हैं। यही पैगाम था। शुक्रिया।